आइए कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में चर्चा होते हैं आज। अब इसमें सबसे जो है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी क्या थी, कंप्यूटर की जो है प्रथम पीढ़ी में कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया गया, इसके बाद उसमें कमियां क्या थी उसको बदला गया, फिर क्या लाया गया उसमें क्या कमियां थी, आज क्या चल रहा है। तो मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जब कंप्यूटर बनाया गया था तो उस समय से लेकर के आज के समय में क्या क्या बदलाव हुए वो होता है आपका जनरेशन। पीढ़ी दर पीढ़ी जो डेवलपमेंट होते हैं वो हम कंप्यूटर के जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जो है कंप्यूटर जनरेशन जिसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें डिवाइस का प्रयोग किया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब, जिसको VT के नाम से हम समझ सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब एक ऐसा डिवाइस था जो कंप्यूटर की दुनिया में सबसे पहले जो है क्रांति लाने वाला एक ऐसा जो है डिवाइस की खोज किया गया जिसका नाम क्या था वैक्यूम ट्यूब। अब इसमें जनरेशन एक कंप्यूटर को चलाने के लिए कम से कम 17,000 से 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, तब जाकर के एक कंप्यूटर चलता था। आज ऐसा कुछ नहीं है, आज हम अपने बैग में कंप्यूटर लेके चल रहे हैं और पोर्टेबल कंप्यूटर हमारे पास आ गया है। लेकिन गौर करिए कि जब हम कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में चल के वहां पर सोचते हैं कंप्यूटर के बारे में तो हमको कैसा लगता है। आप बताइए कि अगर वैक्यूम ट्यूब की संख्या 17,000 18,000, अब वैक्यूम ट्यूब कैसा होता था जैसे आज हमारे पास LPG सिलेंडर गैस है उस तरीके से जो है वैक्यूम ट्यूब था। आप समझिए अगर किसी घर में 17,000 18,000 वैक्यूम ट्यूब रख देंगे तो उसका जगह कम पड़ जाएगा। तो कुछ ऐसा था वैक्यूम ट्यूब। अब ये जो कंप्यूटर चलता था, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जब चला जाता था तो ये वैक्यूम ट्यूब जो इतने लगे होते थे ये सब हीट होते थे, कहने का मतलब उष्मा का उत्सर्जन करते थे, गर्मी पैदा करते थे, तो ये टूट जाते थे, मतलब नुकसान होता था। जब टूटेगा तो उसको बदलना पड़ेगा, जब उसको बदलना पड़ेगा तो उसमें पैसा लगेगा, खर्चा होगा। तो एक दिमाग में सवाल आया कि क्यों ना इसी को बदला जाए, क्यों ना वैक्यूम ट्यूब को ही बदला जाए। तो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर जब बदला गया तो आया अगला डिवाइस जिसका नाम ट्रांजिस्टर रखा गया। क्या रखा गया? ट्रांजिस्टर। अब देखिए अब इसमें गर्म होने का कोई चांस ही नहीं है, ये कंप्यूटर चल रहा है, इसमें पहले वाले जो पीढ़ी थी कंप्यूटर चल रहा है, इतने हजार संख्या में जो है इनकी वैक्यूम ट्यूब लगी हुई है, चलते चलते जो है उनका जो है वैक्यूम ट्यूब उड़ गया, ब्लास्ट हो गया, टूट गया, फ्यूज हो गया, तो उसमें एक्सपेंस आने लगा, खर्चा आने लगा। इस खर्चा को कम करने के लिए इसके स्थान पर खोजा गया तो क्या मिला? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो डिवाइस, ये डिवाइस जो है इनकी अपेक्षा ये 10 गुना अधिक काम करता था। सिंपल, जहां पर 10 वैक्यूम ट्यूब मिलकर के एक काम करते थे वहां पर अकेले ट्रांजिस्टर 10 लोगों के हिस्से का काम अकेले ट्रांजिस्टर कर रहा है। अच्छा, इसमें ये लफड़ा नहीं था कि नहीं ये चल रहा है जब ये फ्यूज हो रहा है, ये कुछ दिन तक चलता रहा। इसको रखा गया है कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में, सेकेंड जनरेशन में। तीसरा आता है आपका, तीसरा आ जाएगा IC। क्या आ जाएगा? IC को बोलेंगे हम इंटीग्रेटेड सर्किट। अब तीसरा आया तो ये भी इससे एडवांस हो गया, ट्रांजिस्टर से एडवांस आपका IC भी हो गया। IC भी 10 गुना अधिक, कहने का मतलब 10 ट्रांजिस्टर को हटा दो और एक IC को लगा दो, काम तेज हो गया, जगह जो है बच गया। अब इसमें क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, ये एक बॉक्स है। IC कोई भी, आज भी अगर IC अगर आपको कभी भी देखने को मिलता है तो आप उस IC की बनावट क्या होती है, उसमें एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में निश्चित कंटेंटों को बस सेपरेटली रखा गया होता है। उसी बॉक्स को जो है एक लेयर में पैक कर दिया जाता है और उनके कनेक्शन को बाहर के रूप में हम अदर जो है डिवाइस में संपर्क में लाने के लिए उनके लेग्स बना देते हैं जिसको बोलते हैं पैर, तो उनका नाम क्या पड़ गया है? IC। अब IC जो है इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में ये कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आविष्कार हुई। इसके बाद IC भी कुछ दिन चली। अब IC के बाद जो है एक और ट्रेंड आया जिसका नाम पड़ गया आपका LSI और VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कहने का मतलब अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे की वस्तुओं को छोड़ते हुए चलेंगे। अब इस सबसे पहले था आपका वैक्यूम ट्यूब, इसमें कमी आ गई, ये जगह ज्यादा लेता था, उष्मा का उत्सर्जन करता था, इसलिए इसमें खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसको हटा दिए, इसी जगह क्या लगा दिए? ट्रांजिस्टर। तो हमारा समय बदल गया, दूसरी पीढ़ी आ गया, ट्रांजिस्टर को चलाए, फिर हमने सोचा कि इसको भी बदला जाए तो क्या ला दिए? IC भी चली।
इसके बाद जो स्टेप है वो आया LSI, इससे भी और गुणवत्ता वाला बॉक्स हमारा आया जिसका नाम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन रखा गया। फिर उसी में VLSI, वेरी लार्ज, एक लार्ज स्केल और दूसरा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये भी एक IC का डेवलपमेंट था। ये चौथी पीढ़ी में तक चला। इसके बाद पांचवी पीढ़ी जो आया है आपका ULSI, जिसको हम आज माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं या CPU के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका इतने छोटे से कंसेप्ट में आपको बताया गया कंप्यूटर के जनरेशन क्या होते हैं। तो ये है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो आज सभी लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं या फिर CPU के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका जनरेशन।